सबसे पहले इन्होंने साइमन कमीशन बिठाया बिना किसी इंडियन को लिए, तो हमारे नेताओं ने डोमिनेंट स्टेटस का मांग किया। तो ये पूरा नहीं किया तो हमारे यंग नेताओं ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। तो अंग्रेज़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज दिया हमें, तो हमने 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट करके दिखाया। चलो हमारे कुछ देशवासियों को सवाल करते हैं। पूछते हैं। हेलो ब्रदर, हैप्पी रिपब्लिक डे। भाई आज इंडिया में रिपब्लिक डे है, आप कहाँ से हो? इंडिया से हो? तो आज रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं भाई? आज के लिए इंडिया आज़ाद। आज इंडिया आज़ाद हुआ था? अरे नहीं यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सोशल एक्सपेरिमेंट। हेलो भाई, हाउ आर यू? ब्रदर, we obey in India. I have a Republic Day today. You are Indian? Yeah, So why we obey a Republic Day? I don't know. You don't know? आज रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं इंडिया में? आज अपना जो है ना संविधान लिखा गया था। बिल्कुल। बाबा साहेब अम्बेडकर। भाई ने कुछ हद तक सही कहा, लेकिन जब हम इतिहास का पन्ना थोड़ा पीछे पलटाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जब पहला पन्ना ओपन करेंगे, तो उसमें 1949 26 नवंबर का जिक्र हुआ है, यानी वो इस्टेब्लिश हुआ है 26 नवंबर 1949 को। तो हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं फिर? 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, मगर दिसंबर 1929 लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो इन्होंने वहाँ क्यों ये मीटिंग बिठाई थी? अच्छा, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पन्ना है। आप इसे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को। तो ये देखिए आप यहाँ पे 26 नवंबर 1949 डेट बता रहे हैं, लेकिन 1947 को देश आज़ाद हो गई थी। तो 2.5 साल बाद क्यों हुआ और इसे बनाने में क्या क्या तकलीफ़ हुई? और इसे 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, मगर ब्रिटिश पार्लियामेंट का गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जनरल हुआ करता था। उस वक्त का गवर्नर जो माउंटबेटन, जो 1 साल के लिए था, उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य जी बने थे। ऐसा नहीं था कि भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन भारत के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन अगले 2.5 सालों तक भारत का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क ही था। यहाँ बात को समझिए, ठीक है? ब्रिटिश मोनार्क के पास ऐसा कोई अजीम शक्ति नहीं है, जैसे आज के डेट में जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना, नॉर्मली नॉमिनल हेड ऑफ आवर स्टेट होते हैं वो, वैसे बहुत सारे पावर है। अब अगर आप पॉलिटिकल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के पास कितनी सारी पावर्स है। तो 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को ये सब बदल जाता है, संविधान लागू किया जाता है, रिपब्लिक डे का भी टैग मिलता है। अगर आप हमारे प्रेमेबल देखेंगे जो संविधान के शुरुआत में है, उसमें साफ साफ लिखा है आपको जो मैंने बताया। संविधान को एडॉप्ट करने की डेट 26 नवंबर 1949 बताया गया है, पर इस दिन क्यों लागू नहीं हुआ? इस दिन लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 महीने बाद आ रही थी तारीख 26 जनवरी की, और 26 जनवरी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण तारीख है। कैसे ये 26 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो हम चलो आपको बताते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार भारत में साइमन कमीशन भेजा, जिसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है। इसके चेयरमैन जॉन साइमन थे, उनके नाम से साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें कोई भारत के सदस्य नहीं थे, तो भारत के लोग काफ़ी नाराज़ थे। इसका विरोध किया गया, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया। उस वक्त इंग्लैंड में भारतीय मामलों के मंत्री बिरकन हेड ने कहा कि क्या आपको लगता है साइमन कमीशन जैसे लॉ आप बना सकते हो? तो अगर आप बना सकते हो, हमें बना के दिखाओ। हम चैलेंज देते हैं भारतीय पॉलिटिक्स को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे धर्म को ध्यान में रखते हुए सबकी सहमति से आप अपना रास्ता तय कीजिए, आप अपना लॉ बनाइए। हम देखते हैं आप आपस में झगड़ने कैसे बैठ जाते हो। तो इस चैलेंज को इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी ने स्वीकार किया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिठाई गई, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तो फरवरी 1928 में इन्होंने मीटिंग की और मोतीलाल नेहरू के
अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का ये टास्क दिया गया कि आप फ्रेमवर्क तैयार करें कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किस प्रकार आएंगे। इस कमेटी एक रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट, और इसका नाम नेहरू रिपोर्ट 1928 रखा। ये जो नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब भारत के पास कुछ मामलों में स्वच्छता होगी और कुछ मामलों में नहीं होगी। मतलब इंग्लैंड थोड़ा मामलों में भारत को परमिशन देगा और थोड़े मामले में नहीं दे सकता है। मगर इससे यंग नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता नाखुश थे। तो उन्होंने एक मांग की, हमें आधा स्वाधीन नहीं रहना है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ से शुरू हुई पूर्ण स्वराज की जर्नी। हमें पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, ये बात उन्हें समझ आ गई थी। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग यानी कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई। और ये पार्टी का डिमांड यही था कि हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमें पूर्ण स्वराज की डिमांड रखना है। इस बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गए डोमिनेंस स्टेटस के लिए, मगर डेट नहीं बताया। इसी बीच इंग्लैंड में पार्टी बदल जाती है। जो पुरानी पार्टी होती है वो बदल कर कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है। ये पार्टी आने के बाद और शक्ति दिखाती है और ये हर बात के लिए डिसएग्री करती है। अब यंग नेताओं के जो लीडर बने थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे, इन्होंने 1929 दिसंबर में कांग्रेस सीजन होता है लाहौर में। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की बात कही जाती है और इसे पास किया जाता है। मगर 31 दिसंबर को दिसंबर मतलब कितनी कड़कती सर्दी होगी, उस सर्दी में भी रवि नदी में आधी रात को जितने भी यंग नेता थे पानी को हाथ में उठाए, मुट्ठी में शपथ लिए, और ये जो झंडा है हमारा पहला झंडा इन्होंने लहराया था। इन्होंने ठान ली थी कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च करेंगे। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाती आ रही है। मगर पूरी पार्टी के सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद एक डेट फाइनल होता है, वो था 26 जनवरी, जो आज का डेट था। तो इसलिए अंबेडकर साहब के ज़रिए बनाई गई ये संविधान को जो 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ था, इसे 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको इस बात को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो है डोमिनियन स्टेटस का मांग किया, फिर भी हमारे देश के बुजुर्ग और नेताओं ने जो कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, उनके लिए दिल से एक सैल्यूट मारते हैं।